देखो, आज हम आपको सबसे पहले मिलवाते हैं इन महिला से। जानते हैं कौन है भारत की पहली टॉप गन पायलट? जी हाँ, भारत में ऐसा कोई नहीं किया था। एक टफ ट्रेनिंग होता है जिसको कंप्लीट करने के बाद आप ऑथराइज हो सकते हैं कि आप फाइटर प्लेन उड़ा सकते हैं। आज से पहले बहुत मुश्किल से पुरुष पहुंच पाते थे, लेकिन बिहार की दरभंगा जिला से आने वाली भावना बोरा ये पहला काम करती हैं और पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक देते हुए कह देती हैं कि फाइटर प्लेन अब लड़कियां भी उड़ा सकती है। पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान का पीटने का जज्बा जो है वो महिलाओं के अंदर भी है और ये भारत की पहली महिला बन चुकी है। खैर, बिहार से नफरत करने वाले और गन्वा पे रील बनाने वाले, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर लिखने वाले दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। खैर, उन तक आप इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। नहीं शेयर करने का मन है तो लाइक कर दीजिएगा तो खुद पहुंच जाएगा। चलो, अब हम आपको दिखाते हैं तब के लोगों का ताकत, अब के लोगों का ताकत। लेकिन सबसे पहले तब के लोगों का ताकत समझिए। पायलट जी, मैं तो बल्कि आपको ये कहूंगी कि आपको रिजाइन कर देना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह, मैं उसको मुलायम सिंह नहीं कहूंगी, मैं उसको क्रूर सिंह कहती हूँ, उसको भी आपको गिरा देना चाहिए और खुद भी आपको रिजाइन कर देना चाहिए। आप एकदम से भ्रष्टाचारी हैं, एकदम से महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले हैं। आप देख रहे हैं आम आदमी और मीडिया का हिम्मत। महिला डायरेक्टली बैठ के मुंह पे सवाल पूछ रही है, लेकिन जो न्यूज आया है उसको आप दिखा देते हैं तो इस तरीके से हाल होता है। कल हमने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि यूपीआई पे जो चार्ज लगाया जाएगा मर्चेंट पे, उसका हाल जीएसटी की तरह है। वो देना तो दुकानदार को है लेकिन वसूला आपसे जाएगा। तो उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। बताओ यार, अच्छा चीज़ दिखाइएगा तो आईटी मिनिस्ट्री उस वीडियो को बंद करवा देगा। बाकी इस तरीके से पत्रकारिता कर सकते हैं। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है कि जो मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलोडी इतनी तीखी कैसे हो गई? खैर, आप तो सब्सक्राइब के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करिए ताकि आपके भाई को मजबूती मिले और भाई आपका दहाड़ता रहे। खैर, अब जो आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, इतना बड़ा, सच में इतना बड़ा कलेजे पे पत्थर रख के ये चीज़ दिखा नहीं, बता रहे हैं कि भगवान के घर में भी जब आप अब के ज़माने में जाइएगा 2026 में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितने अमीर हैं, कितने फेमस हैं, और तब आपको भगवान भी मिलेंगे। इनको तो आप जानते ही हैं, ये दियाबाती से बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। संध्या राठी इनका सीरियल में नाम था। आज भी ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जब भगवान के दरबार में एंटर करती हैं, वहाँ पे इनका स्वागत क्या भव्य तरीके से किया जाता है। पंडा द्वारा इनको माला दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है, इनको अंदर गर्भगृह में ले जाके पूजा करवाया जाता है और ये मुश्किल से 5-7 मिनट भी लाइन में नहीं लगे होंगी, तब इनको इतना वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन अब आइए, इसी वीडियो में जो आपने नोटिस नहीं किया वो थी ये महिला। ये भक्ति भाव में एकदम लबालब है, भगवान से इनको बहुत ज़्यादा प्रेम है, लेकिन वीवीआईपी के नशा में पंडित जी लोग जो हैं वो उस बूढ़ी औरत को देखते भी नहीं हैं और वो गिरी काटते रह जाती है वहाँ पे भगवान के दर्शन के लिए, एक प्रसाद के लिए, भगवान के आशीर्वाद के लिए, लेकिन उनको नहीं मिलता है। और अब लोग कह रहे हैं, देखिए भैया, भगवान के पास भी जा रहे हैं तो थोड़ा पावर पहुंच होगा तब भी भगवान भी सुनेंगे आज के ज़माना में। हाँ, तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं बिहार के किशनगंज के एमपी साहब के बेटा का रईसीना। किशनगंज बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, गरीबी में सबसे ऊपर आ रहा है। वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। 100 में से 64 आदमी गरीब है। लेकिन नाउ इंट्रोड्यूसिंग मंत्री जी का, मतलब सांसद महोदय का बेटा 1.5 करोड़ के गाड़ी से उतरता है तो सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि ना, हम लोग को दिल्ली में रेंट देने का जरूरी थोड़े पड़ता है। आप तो जानते ही हैं, हमारे पिताजी किशनगंज बिहार में जो है छोटा जगह उसके सांसद हैं और सांसद लोगों को क्वार्टर अलॉट होता है और लगता है क्वार्टर का भ्रमण कराने। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कितने पॉश इलाका में कितना लग्जरी इनको सांसद भवन मिला हुआ है, जिसमें बड़ा बड़ा लग्जरी रूम, पूल, जिम, गार्डन, बैठने वाला जगह। और ये चीज़ देख के लोग कह रहे हैं कि हाँ, जाइए दिल्ली में मज़ा लीजिए। गरीब जनता का खून चूस के उसको बेच के जो पैसा मिलता है वो लोग टैक्स में भरता है और वो टैक्स का पैसा का इस तरीके से भोगाई भोग रहे हैं ना। सही है, किशनगंज वाले हैं तो थोड़ा देखिए आपके सांसद महोदय के बेटवा को कैसे 1.5 करोड़ के गाड़ी में घूम रहा है, BMW में एकदम
जीवन हो तो इसका हो, बाकी आप लोग तो झेलिए रहे हैं। चलो अब हम आपको दिखाते हैं पवन सिंह का झूठ जो लोगों ने पकड़ लिया, कैसे पकड़ा वो समझने का कोशिश करो। देखो होता यह है, भोजपुरी बवाल शो चल रहा है, उस शो में अपने मैनेजर साहब के साथ बैठे हुए रहते हैं पवन सिंह, और वहां जो वार्तालाप होता है उसमें ये पता चलता है कि पवन सिंह एक टाइम पे शो कर रहे होते हैं जहां पे उनको 10 लाख रुपया मिलता है, और वो 10 लाख आराम से एक आदमी को बांटते हुए चले आते हैं घर तक, और बांटने में उनका 10 लाख रुपया खत्म हो जाता है। और ये देखने के बाद बिहार की ऑडियंस इस तरीके से कह रही है, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? देखो आपको बताते हैं, पवन सिंह का ये 7 साल का डेटा बताता है कि पवन सिंह 3, 4, 5 लाख रुपया मैक्सिमम महीना का कमाते हैं, जो उनके CA ITR फाइल किए हैं उसमें दर्ज है। एक स्टेप और ऊपर चले जाइए तो आपको पता चलेगा, जब पवन सिंह 10,000, 20,000 रुपया अपने फैमिली में किसी को देते हैं तो उनका बिहेवियर इस तरीके का होता है। करबे 20,000 देबे, रानू के देबे तो जोकहरी देबे तो रानू से कहबे। अरे 10 लाख बहुत दूर का बात हो गया, अपने माँ के लिए 1,00,000, 2 लाख भेजने के लिए एकदम छूट के गाली पड़ते हैं। बम्बई रुपया भेज दे। अच्छा ठीक है, 1,00,000, 2 लाख भेज दे। रुपया भेजी जब तुम काम के आता था। बाकी बात करें कार के बारे में, जो मुश्किल से 8-10 लाख रुपया तक आ जाता है, उसको लेके इनके भाई क्या कह रहे थे कॉल रिकॉर्डिंग में, वो सुनिए। आवत अरे तो भिख मांगा नियन पुतला के गाड़ी, खावा के गाड़ी, लहसुन के तो तोरा वो गाड़ी सांग बाकी आरा किन के रखी। जौना चीज से घर चला था वो जब उकरे फेरा नहीं है तारा लोग के, तो तारा यही फेरा में रहे के बाद। और इसी सब को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि ना पवन भैया ना, आप 10 लाख रुपया नहीं दिए होंगे, और वो वाला बात भी झूठ है जिसमें आप ये कह रहे थे कि 5 करोड़ का तो खाली टिकट कैंसिल करवा दिए हैं फ्लाइट का। खैर इस पे हमने डिटेल वीडियो एकदम डिकोड करके बनाया है और उसको अपलोड किया है, कहाँ, RSM मिनी पे जाके जरूर देखिएगा, मजा आएगा आपको, सच बता रहे हैं। हाँ तो अब हम आपको दिखाते हैं ऐसा यूनिक चोरी पकड़ा जिसको देख के आप कहेंगे आहा क्या किस्मत खराब था इस महिला का जो इस तरीके से चोरी करती हुई पकड़ी गई। देखो राजस्थान के एक वकील साहब को अपने पत्नी के चरित्र पे शक रहता है, तो वो क्या करते हैं कि एक हिडन कैमरा अपने रूम के बिछौना पे सेट कर देते हैं बेड पे, लेकिन उसमें उनका गोदरेज भी आ रहा था। और जैसे ही कैमरा लगाए 2 दिन ही होता है, तब तक मैडम जी वकील साहब की पत्नी जो है वो छाती पीट पीट के हाय हाय करके लगती है चिल्लाने की, अरे मेरा घर का जेवर चोरी हो गया, अरे दादा। राजस्थान के लोग सोना वोना भी बहुत अच्छा खासा रखते हैं, तब कहते हैं अच्छा इस गोदरेज में से चोरी हुआ, अरे इसका तो चोर 2 मिनट में पकड़ा जाएगा। और जब CCTV खोलते हैं तब पता चलता है आह वाह अभी तो आप ही चोरी कर रही हैं महाराज, और फिर सारा सच सामने आ जाता है। चलो अब हम आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया का जजमेंट, सोशल मीडिया का कोर्ट। देखो जितना भी लड़का लड़की भागता है सब लोग को यही लगता है सोशल मीडिया पे बोल देंगे सारा काम का सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लड़का वाले भाई साहब फंस गए बहुत बुरा। हम गोविंद को लेके भागे हैं, गोविंद हमको लेके नहीं भागे हैं, हमें गोविंद से शादी करना है। कैसे बुरा फंस गए वो समझ लीजिए, और इसका नियम क्या कहता है वो भी जान लीजिए। क्या पता आपके मन में भी कोई प्लानिंग चल रहा हो। देखो अगर आप किसी लड़की को लेके भागते हैं और इस वीडियो की तरह अगर लड़की नाबालिग होती है तो लड़की कुछ भी बोले कोर्ट में, चाहे बयान कुछ भी दे, आपको सजा पोस्को के अंदर होगा ही, और वो बहुत बुरा होता है। मतलब 376, 302 से भी खतरनाक पोस्को होता है, ये बात आप समझ लीजिए। अब एक स्टेप और ऊपर चले जाइए, मान लीजिए लड़की बाली को तो लेके भाग सकते हैं, हाँ बिल्कुल भाग सकते हैं, अगर आपको भरोसा हो कि लड़की नहीं पलटी मारेगी तो। ये वीडियो बना देने से आपका केस खत्म नहीं हो जाता। आप लोग भागे हैं तो लड़की वाले अपहरण का केस करते हैं लड़का वाले पे, और लड़का वाले जब तक लड़की को लेके आके कोर्ट में या फिर DSP के सामने पेश नहीं करते हैं, तब जिस पे केस हुआ रहता है जैसे लड़के वाले पे, उनको पुलिस टॉर्चर करते रहती है। और जब लड़की वाली घर पे आ गई और वो बयान बदल दी तो फिर जीवन भर के लिए जेल में सड़ना पड़ सकता है, और ये ग्वालियर में हुआ भी है। तो आइए अब आपको बतासा चाचा का गुस्सा दिखाते हैं। देखो जब से भोजपुरी बवाल शो आया है, भोजपुरी का बहुत छीछा लेदर हुआ है, जिसमें आपने देखा होगा पवन सिंह का गाली वाला बात बाहर आ गया, भोजपुरी में जितना गंदगी हुआ है, कौन किसके साथ क्या कर रहा है वो बाहर आ गया। दिनेश लाल यादव निरहुआ काजल राघवानी के बारे में एकदम बुरा बोलते हुए ये कहते हैं कि अभी तो
बीपी का दवा खाए गए थे, नहीं तो वहीं पे तोड़ देते। मतलब फिजिकल मारपीट करने तक का बात जो है वो दिनेश लाल यादव निरहुआ काजल लगवाने के लिए कर देते हैं। अब ये सब चीज़ देखते देखते जिन लोगों को मौका नहीं मिला है भोजपुरी बवाल शो में जाने के लिए, वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमारे भोजपुरी के सम्मानित कलाकारों, सरकार ने हमको आपको अभिव्यक्त की आजादी दी है, बोलने के लिए, हगने के लिए नहीं। उसके लिए अलग जगह है। ऐसे ही बहुत रायता फैला हुआ है हमारी इंडस्ट्री को लेके। सम्मानित लोग हैं आप लोग, हगिए मत। धन्यवाद। हाँ तो आइए अब बात उत्तराखंड के रवि के बारे में करते हैं, जो एक सिंगल सीटर हेलीकॉप्टर बना लिए हैं, फ्लाइट बना लिए हैं, और वो कह रहे हैं कि ये भारत का पहला इनोवेशन है और इसको हमने क्रिएट कर लिया है, जिसको लेके आप आराम से उड़ सकते हैं। और इनका इंटरनेट पे खूब चर्चा हो रहा है और कहना है कि ये भारत का आविष्कार है। दोस्त आपको बता दें, इंटरनेट के हर बात पे भरोसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का फर्जीवाड़ा इंटरनेट पे होते रहता है, आप तो देखते ही रहते होंगे। ये पहले से बन चुका है। गलगोटिया में किस तरीके से हाथ मिलाने वाला कुत्ता लेके आया था सब, उस तरीके से ही रवि भाई जो है उत्तराखंड वाले वो मंगा लिए हैं पार्ट, सब जोड़ के उसको उड़ने का कोशिश कर रहे हैं। पहले से हो चुका है, खिलौना की तरह कितना बिका रहा है। हाँ तो आइए अब बात करते हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत के बारे में। क्या ये मार्च महीने में शादी करने वाले हैं? देखो, महिला पत्रकार से भगवान ही बचाए। जो लास्ट क्वेश्चन मैं पूछने जा रही हूँ ना, ये ट्रेंडिंग करने वाला है पूरे इस पे सोशल मीडिया पे। हवाओं में ये कानाफूसी है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मार्च में विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इस बात को। नीतीश कुमार जो हैं वो अभी अकेले रहते हैं। निशांत 50 साल के हो चुके हैं और अभी तक इनके घर में फिलहाल कोई महिला नहीं है जो इन लोगों का उस तरीके से केयर रख पाए जो एक फैमिली मेंबर रखता है। हाँ, आसपास बहुत लोग होंगे, सिक्योरिटी, पढ़े लिखे, हॉस्पिटलाइजेशन वाला बढ़िया आदमी, लेकिन एक होता है ना अपनापन वाला चीज़, वो नहीं है। और हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल मार्च महीने में शादी हो निशांत कुमार का। चलो अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। सुनिए, इस बंदे को कहीं देखा आपने? इसको देखा तो लग रहा है, पर याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा है। अब नहीं, ये इसको दिमाग से उतर गया है, मेरे दिमाग से उतर गया। इसको देखा है कहीं, बस याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा है। अब तो आ रहा होगा। नहीं, हाँ, ये तो वो नहीं है, वो नहीं, कोई और है, ये वो नहीं है। अभी भी नहीं आ रहा? कोई और है, ये वो नहीं है। अगर कहीं दिखे तो बताना। चमड़ी उधेड़ दिया साले। आज तो मस्त कमाई हो गई।